ठंड का मौसम बहुत सुहाना मौसम था, मगर ऐसे मौसम में पक्षियों के लिए दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जो दाना दुंका जमीन पर था वो सब बर्फ के नीचे दब चुका था। चिड़िया रानी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या बताऊँ मिठू, मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं। मैंने तो आज फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है चिड़िया रानी? मैं आज इंसानों की बस्ती में जाऊंगी। हो सकता है मुझे वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। इंसानों की बस्ती में तुम जरूर मरोगी। अपने बच्चों के लिए मुझे ये करना ही होगा। मिठू जल्दी से कौवे और कौवी के पास जाता है। कौवे कौवे, चिड़िया को रोको, उसे मना करो। वो दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही है, वो मर जाएगी। सुना है इंसान तो बंदूक से गोली मारते हैं। कई बार मुझे इंसानों के छोटे बच्चों ने पत्थर मारने की भी कोशिश की है। मैं अभी जाकर चिड़िया को मना करता हूँ। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, ऐसा ना करो, इंसान बहुत बुरे होते हैं, तुम वहाँ दाना लेने ना जाओ। कौवे भैया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे ही इंसान हैं। सब इंसान एक जैसे नहीं हैं, और मैं अपने बच्चे भूख से मरते नहीं देख सकती। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उड़ती हुई चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। एक शिकारी चिड़िया को देखकर अपनी बंदूक चिड़िया की तरफ सीधी करता है, मगर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो दूसरे घर के पास एक पेड़ पर बैठ जाती है। छोटा बच्चा जमीन से पत्थर उठाकर चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। चिड़िया उस पेड़ से भी उड़ जाती है। फिर चिड़िया किसान के आंगन में पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। चुप हो जा मेरे मुन्ने, चुप हो जा। लो, ये खिलौना है, ये ले लो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बेटे, चुप हो जाओ। मगर वो बच्चा रोए ही जा रहा था। छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, अगर मैं आपके मुन्ने को लोरी सुनाऊं तो आपका मुन्ना सो जाएगा। चिड़िया रानी, न जाने क्या बात है, मेरा मुन्ना बहुत रोता है, ना दूध पीता है, ना ही कोई खिलौना लेता है। फिर चिड़िया लोरी सुनाती है। सो जा छोटे मुन्ने, सो जा सो जा। चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा, मीठी नींद सो जाएगा। सो जा सो जा। जैसे ही चिड़िया लोरी शुरू करती है, किसान की पत्नी का मुन्ना मीठी नींद सो जाता है। जादू कर दिया चिड़िया, ये तो तुमने जादू कर दिया। मेरा मुन्ना कब से रोए जा रहा था और तुम्हारी लोरी सुनते ही मुन्ना सो गया है। ये लोरी मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी जब मैं छोटी सी थी। चिड़िया, क्या तुम हर रोज यहाँ आ सकती हो? बदले में मैं तुम्हें दाना दूंगी, भोजन दूंगी मैं तुम्हें। दाने की समस्या को लेकर ही तो मैं यहाँ इंसानों की बस्ती में मारे मारे फिर रही हूँ। हमारे जंगल में सारा दाना बर्फ के नीचे दब गया है। मैं आपको अभी दाना ला कर देती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और चिड़िया को दाना ला कर दे देती है। आप कल फिर आ जाना और मेरे मुन्ने को सुला देना, मैं कल फिर आपको दाना दे दूंगी। चिड़िया वो दाना लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। भूखे बच्चे अपनी मम्मा को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, दाना मिला है क्या? बहुत भूख लगी हुई है मम्मा। मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा दाना लेकर आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। दाना खाकर चिड़ियाओं का वो परिवार मीठी नींद सो जाता है। दूसरे दिन चिड़िया थोड़ा दाना मिट्ठू को देती है, थोड़ा कबूतर को, और फिर थोड़ा सा दाना लेकर कौवों के पास जाती है। ये दाना मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैंने उसके बेटे को लोरी सुनाकर सुलाया और उसने मुझे बदले में ढेर सारा दाना दिया। चिड़िया चिड़िया, कौन सी लोरी सुनाई थी तुमने? रहने दो, तुम्हारी आवाज बहुत बुद्धि और बुरी है, तुम नहीं गा सकोगी वो लोरी। चिड़िया, सुनाओ ना। फिर चिड़िया गोरी कौवी को वो लोरी सुनाती है। सो जा छोटे मुन्ने, सो जा। गोरी कौवी चिड़िया से वो लोरी सुनकर याद कर लेती है। अब मुझे जाना होगा, किसान की पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी।
चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं भी जाऊंगी किसान की पत्नी के पास और उसके मुन्ने को लोरी सुनाऊंगी और मैं भी दाना लूंगी। देखो, तुम्हें मार मिलती है या दाना? देखना, मैं दाना ही लेकर आऊंगी। किसान की पत्नी मुन्ने के पास बैठी सामने पेड़ की तरफ देख रही थी। उसका मुन्ना रो रहा था। चिड़िया भी पहुंच जाती है। मैं आ गई हूँ छोटे मुन्ने, मैं अभी आपको लोरी सुनाती हूँ। चिड़िया, मुन्ना तो सुबह से ही रोए जा रहा है। फिर चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा, चिड़िया लाई ढूंढ के दाना, मुन्ना दाना खाएगा और मीठी नींद सो जाएगा। सो जा। मुन्ना तो ऐसे सो जाता है जैसे वो कभी रोया ही ना हो। चिड़िया रानी, सच बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी। ये लोरी सुनकर तो मुझे भी नींद आने लगती है। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। माँ जी, मेरे भी 2 बच्चे हैं और जब तक मैं उन्हें ये लोरी ना सुनाऊं वो भी नहीं सोते। आज मैंने तुम्हारे लिए मीठे फल रखे हैं। लो चिड़िया, ये मीठे फल ले जाओ और अपने बच्चों को खिला देना। चिड़िया बहुत खुश होती है और मीठे फल लेकर अपने घर वापस चली जाती है। चिड़िया के बच्चे मीठे फल देखकर बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है। सो जा बिल्ली के बच्चे सो जा, गंदे बच्चे सो जा। कालू, ओए कालू, कुछ ऐसा ही कहा था ना चिड़िया ने? मुझे तो भूल गया, तुम ही याद करो। मैं तो नहीं पिटूंगा किसान की पत्नी से। फिर गोरी कौवी लोरी याद करते करते सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी सुबह सवेरे ही उठ जाती है और चिड़िया से पहले पहले ही इंसानों की बस्ती की तरफ चल देती है। गोरी कौवी सीधी किसान की पत्नी के घर जाती है। मुन्ना रो रहा था और किसान की पत्नी बैठी पेड़ की तरफ देख रही थी। माँ जी, आज चिड़िया ने मुझे भेजा है मुन्ने को लोरी सुनाने। चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी। आप जो दाना चिड़िया को देती हैं, वो आज मुझे दे देना। ठीक है, मगर जल्दी से लोरी सुनाना शुरू करो। कौवी, मुन्ने का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कौवी एक लंबी सांस लेती है और शुरू करती है। सो जा, काए, चुड़ैल के बच्चे सो जा, बिल्ली के बच्चे सो जा, गंदे बच्चे सो जा, काए। ऐसी बुरी आवाज बिल्ली और चुड़ैल का सुनकर मुन्ना तो और भी जोरों से रोने लग जाता है। चुप कर जा, मैं फिर से सुनाती हूँ लोरी तुम्हें। भागो यहाँ से। काली कौवी, तुमने मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। भागो यहाँ से, वरना मैं डंडा उठाकर बहुत मारूंगी तुम्हें। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा, चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा और मीठी नींद सो जाएगा। सो जा। मुन्ना सो जाता है। ये देखकर गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को कौवी की बात बताती है। चिड़िया हंसने लगती है। गोरी तुम्हारी आवाज सुनकर तो सोए हुए जाग जाते हैं और तुम मुन्ने को सुलाने के लिए आ गई। क्या बताऊं चिड़िया, ये पापी पेड़ मुझसे ऐसे काम करवाता है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को ढेर सारा दाना देती है और कहती है, चिड़िया, ये दाना अपने जंगल के पक्षियों में बांट देना। फिर गोरी कौवी और चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सभी मम्मा पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी दिन हो, कोई भी मौका हो, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं, जैसे चिड़ियाओं का वो परिवार। पापा, आप हमारा जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मनाते हैं, मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि आपका जन्मदिन कब आता है। पापा, आप ही बताएं ना, आपका जन्मदिन कब आता है। मम्मा, आप बताएं। मुझे तो नहीं मालूम, आप अपने पापा से ही पूछें। मेरा जन्मदिन मुझे तो मालूम ही नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ आपसे ही हैं। मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं।
बच्चों, आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं बचते कि अपना जन्मदिन मना सकें। मुझे सब मालूम है। मम्मा, मगर इस बार हम अपने पापा को सरप्राइज देंगे। हम मनाएंगे अपने पापा का जन्मदिन, और वो भी धूमधाम से। हमें कैसे मालूम होगा कि पापा का जन्मदिन कब आएगा? आपके पापा की डायरी से। ये सुनकर बच्चे जल्दी से अपने पापा की अलमारी खोलते हैं और उसमें से अपने पापा की डायरी निकालते हैं। कुकू अपने पापा की डायरी पढ़ता है। इस पर लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पापा का जन्मदिन। पापा का जन्मदिन आने में तो केवल 5 दिन ही रह गए हैं। तो फिर हमें जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। मैं आपकी मदद करूंगी, मगर गुड़िया बेटी, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं और गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ते हैं, कुछ पैसे तो निकल आएंगे हमारे गुल्लक से। और हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके चील दी को बेचेंगे, कुछ पैसे ऐसे भी जमा हो जाएंगे। मैं कुछ दिन कालू अंकल के होटल पर काम करूँगा। जैसे भी हो, इस बार तो हम अपने पापा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। फिर गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ती है और उसमें से निकले हुए पैसे जमा करने लगती है। चलो बच्चों, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास जाता है। कौवे अंकल, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास काम पर रख ले। क्या आप काम कर लोगे? हाँ अंकल, मैं ग्राहकों को चाय परोसा करूँगा, आपके बर्तन साफ करूँगा, और जो काम आप कहेंगे मैं वो काम करूँगा। तो फिर आप आज से ही काम कर सकते हो। ऐसे कुकू कौवे अंकल के पास काम करने लगता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हैं और उनकी गांठ बांधकर चील के पास जाती हैं। चील दी, ये कुछ लकड़ियाँ हम बेचने आए हैं आपको, एकदम सूखी हुई हैं। ऐसी लकड़ियों की तो मुझे बहुत जरूरत है। ठंड के बढ़ने से पक्षी सूखी लकड़ियाँ घरों में जलाने के लिए जरूर खरीदेंगे। आंटी चील, हम कल भी आपके लिए ऐसी ही लकड़ियाँ जमा करके लाएंगे। चील उन्हें पैसे देती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वो लकड़ियाँ चील को बेचकर कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कुकू को भी सारा दिन काम करने के बाद 100 रुपए मिल गया था। वो आज बहुत खुश था। वो भी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, अभी अपने पापा से कोई बात ना करना। अगर आपके पापा को मालूम हुआ कि हम काम करने गए थे तो वो बहुत डांटेंगे। नहीं मम्मा, हम तो पापा को सरप्राइज देंगे। रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। पापा बताए ना। लाल मफलर मैं बहुत समय से लेने का सोच रहा हूँ, मगर जब भी पैसे जमा करता हूँ कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन वो सब फिर से वही काम करते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास काम करने चला जाता है। तुम बहुत अच्छे से काम करते हो बेटा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। नहीं अंकल, मैं ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं लूँगा। ले लो कुकू, ये साहिब जी आपको खुशी से दे रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कुकू और गुड़िया के पापा का जन्मदिन आ जाता है। अब हम सारे काम बांट लेते हैं। मैं और गुड़िया चीजें ले आते हैं और कुकू आप सारे पक्षियों को अपने पापा के जन्मदिन की दावत दे आओ। मम्मा, चॉकलेट केक लाना। मुझे मालूम है पापा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चीजें लेने जाती है। वो एक बड़ा केक ऑर्डर करते हैं। गुड़िया कुछ गुब्बारे लेती है और कैंडल्स भी। अंकल मिठू, आज रात आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज, हमने सबकी दावत की है। मैं जरूर आऊँगा। लूसी आंटी, आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज। ऐसे कुकू सारे जंगल में पक्षियों के घर में बता देता है। केक भी तैयार हो गया था। मम्मा और गुड़िया ने बाकी की चीजें भी ले ली थी और वो दोनों माँ बेटी वापस होती हैं। गुड़िया बहन, मैं सबको बताया हूँ। चलो अब हम दोनों अपने घर के बाहर झंडियाँ और गुब्बारे लगा लेते हैं। मैं तो थक गई हूँ बेटा, मैं तो चली नदी पर पानी पीने। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। गुड़िया और कुकू घर की सजावट में लग जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पहले घर को अंदर से अच्छे से सजाते हैं।
और फिर अपने घर को बाहर से सजाने लगते हैं। कुकू भाई, आप ये बाकी के गुब्बारे लगाओ और मैं ताजे फूल लेकर आती हूँ। पापा को फूल भी बहुत पसंद है। पापा को फूलों का गिफ्ट देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात के पापा चिड़िया घर लौटते हैं। दूर से ही पापा चिड़िया अपने घर को ऐसे सजा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये घर की सजावट किसने की? जरूर ये बच्चों का ही काम है, मगर क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। पापा चिड़िया ऐसे सोचते हुए घर आते हैं। घर में अंधेरा था। गुड़िया की मम्मा, कहाँ हो आप? कहाँ हो आप सब? और घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? फिर अचानक बत्तियां जलती हैं, रोशनी हो जाती है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अपने घर में तोता, कबूतर, कबूतरी, कौवी, कौवा और हरियाली देखकर पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा, सरप्राइज! आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। फिर पापा चिड़िया को ख्याल आता है कि आज तो उसका जन्मदिन है, मगर ये पापा चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मानो अब जल्दी से केक काटें, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। ऐसे वो सब मिलकर अपने पापा का जन्मदिन मनाते हैं। पापा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया हुआ था। प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपने पापा का जन्मदिन मनाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।